आइए आज आपको सिर्फ 1 मिनट में जियो पॉलिटिक्स का टूर कराता हूँ। आप जब भी दुनिया का मैप देखते हो तो आपको यह बॉर्डर लाइन नजर आती हैं, लेकिन रियलिटी में यह सिर्फ लाइन नहीं बल्कि पावर, वॉर और पॉलिटिक्स की कहानियां हैं। रिसेंट शिफ्ट जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, ट्रम्प की पागलपंती, यूएस चाइना राइवलरी और ब्रिक्स एक्सपेंशन ने ग्लोबल ऑर्डर को हिला दिया है। इस सब की शुरुआत होती है ग्रीनविच से, यानी इंग्लैंड से, जहाँ से वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। यहीं पर यूके और आयरलैंड एक ही आइलैंड शेयर करते हैं, लेकिन नदर्न आइलैंड आज भी डिवाइडेड आइडेंटिटी में जी रहा है। यहाँ के कुछ लोग ब्रिटिश रहना चाहते हैं तो कुछ आयरलैंड के साथ मर्ज होना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड खुद को यूके से अलग होना चाहता है और ब्रेक्जिट के बाद यह डिमांड और स्ट्रॉन्ग हो गई। यूरोप में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन नाम का पावरफुल क्लब है जहां बॉर्डर्स ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं, लेकिन इसमें भी सभी कंट्रीज इक्वल नहीं हैं। कुछ यूरो यूज करते हैं, कुछ नहीं। स्पेन का कैटलोनिया ओपनली आजादी की मांग कर रहा है। रशिया ने क्राइमिया कैप्चर करके और यूक्रेन पर अटैक करके पूरा बैलेंस चैलेंज कर दिया। ये वॉर अब रशिया वर्सेस नेटो पावर स्ट्रगल बन चुका है। वेस्ट एशिया में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट 75 साल पुराना है और रेड सी अटैक्स ग्लोबल ट्रेड और ऑयल प्राइसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिससे ऑयल प्राइसेस और शिपिंग कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। ईरान में अमेरिका रेजिम चेंज करना चाहता है क्योंकि करंट रेजिम से उसके इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे। ईस्ट एशिया में ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, लेकिन चाइना उसे अपना हिस्सा बताता है। साउथ चाइना सी में मल्टीपल कंट्रीज एक ही वाटर क्लेम करती हैं। चाइना डोमिनेंस से आसियान डर रहा है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कश्मीर, एक जो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, 3 न्यूक्लियर पावर्स के बीच स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अफ्रीका में नाइजर, माली और बुर्किना फासो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करके रशिया के क्लोज जा रहे हैं और ब्रिक्स एक्सपेंशन जिसमें सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे कंट्रीज शामिल हैं, यूएस लेड ऑर्डर को डायरेक्ट चैलेंज करता है। यूएस भी अब डेमोक्रेसी से ज्यादा सॉवरेनिटी पर फोकस कर रहा है। सच यह है कि जियोपॉलिटिक्स में बॉर्डर्स परमानेंट नहीं होते, सिर्फ टेम्पररी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमें मैप स्टैटिक लगता है, लेकिन ग्राउंड पर दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है।